हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट एकेडमी पर। और आज मैं यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं उनके वैल्यूज कैसे निकालते हैं। आज तक हमने पढ़ा है कि साइन इक्वल टू ये होता है, कोस इक्वल टू ये होता है, लेकिन आज तक हमें ये पता नहीं है कि भाई ये वैल्यू आती कैसे है, कैसे ये वैल्यू सॉल्व की जाती है। वो चीजें मैं आज यहाँ पे आपको बताऊंगा, तो ध्यान से देखना वीडियो को लास्ट तक। छोटी सी वीडियो में बहुत अच्छी बात आपको बताई जाएगी। ये हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, समबाहु त्रिभुज हम जिसको बोलते हैं, वो हमने ले लिया। इसकी ये भुजा भी 2a, ये भी 2a और ये भी 2a है। और यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया, जिसकी जो ये इसको a बच जाएगा, ये भी a बच जाएगा। अब समबाहु त्रिभुज है तो सीधी सी बात है, इसके सभी एंगल और सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो सभी कोण भी 60 डिग्री के होंगे। तो ये 30 में डिवाइड हो गया। और ये जो बीच में लाइन आ रही है a और 2a से हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास √3a, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए बात करते हैं साइन इक्वल टू, जैसा कि आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। अब sin 30, जब हम ये sin 30 एक ट्रायंगल ले लो आप, इसमें जो आपका मन करे वो ट्रायंगल आप ले लो। sin 30 जब ये हम ये 30 लेते हैं तो ये हमारे पास क्या है भाई, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है, फिक्स है, सीधी सी बात है। a अपॉन में 2a, ए से ए कैंसिल आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में 2। जब 60 की बात करते हैं, जब हम ये एंगल लेते हैं तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर रहेगा और ये क्या रहेगा भैया, हाइपोटेनियस रहेगा। तो परपेंडिकुलर हमारे पास √3a अपॉन में 2a। सिमिलरली ए से ए कैंसिल, √3 अपॉन में 2 यहां पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं cos 30। cos 30 क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है भैया। क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब बेस यहां पे देखो, जब हम 30 डिग्री एंगल ले रहे हैं तो बेस हमारे पास ये है, √3a यहां पे हमारे पास बेस है और हाइपोटेनियस फिक्स है 2a है। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 अपॉन में 2 हमारे पास वैल्यू बच जाएगी इसकी। और cos 60 डिग्री हम जब देखते हैं, cos 60 डिग्री ये 60 लेते हैं तो ये बेस होगा, है ना। तो ये हाइपोटेनियस होगा, a अपॉन में 2a हमारे पास वैल्यू आएगी, a से a कैंसिल 1 अपॉन में 2 बच जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगली कंडीशन हमारे पास क्या आएगी, tan 30 क्या, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक, आगे देखो तो परपेंडिकुलर क्या है, आप जब 30 डिग्री एंगल ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या है, ये है, बेस क्या है, ये है। तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, a आया और बेस आया आपके पास √3a आया। a से a कैंसिल आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन में √3। ठीक है भैया, आगे देखो, है ना। जब हम एंगल 60 डिग्री लेंगे, ये एंगल 60 डिग्री लेंगे तो ये आपके पास रहेगा परपेंडिकुलर और ये रहेगा आपके पास बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे आ गया आपका √3a और बेस आ गया आपका a से a कैंसिल, ये आ जाएगा √3, है ना। तो सिमिलरली अगर आपको कोस की वैल्यू, कोसेक की वैल्यू चाहिए तो साइन का उल्टा कर दोगे, कोसेक की क्या चाहिए, साइन का उल्टा कर दोगे, साइन का। और यहां पे आपको अगर सेक की वैल्यू चाहिए तो आप कोस का उल्टा कर दोगे। और अगर आपको टेन की चाहिए तो आप सॉरी कोट की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम 10 का रेसिप्रोकल कर देंगे, 10 का रेसिप्रोकल कर देंगे। तीनों का रेसिप्रोकल करने के बाद आपको जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो में। अब मैंने आपको बहुत अच्छी बात बता दी कि जिसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो वैल्यू कहां से निकलती है, जो टेबल हम आज तक पढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज में, उसकी वैल्यूज आती कैसे हैं, वो चीज मैंने आपको बता दी। बने रहेगा ऐसे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।